हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज सॉल्व द इक्वेशन 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus up to x. The sum of these numbers is equals to 287. तो यहां पर x का क्या वैल्यू होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके तो अगर आप यहां पर लेफ्ट साइड में जो नंबर्स का एडिशन दिया गया है तो इनमें जो नंबर्स है इस पे अगर हम फोकस करते हैं तो दिस नंबर्स आर नथिंग बट दे आर फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके अब देखिए 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 4 और 7 में 3 का डिफरेंस है, 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है। मतलब यहां पर जो नंबर्स का एडिशन लिया गया है उनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है कंसेक्यूटिव नंबर्स में। इसका मतलब दे आर फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। और फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म है x। तो लास्ट टर्म को नॉर्मली हम nth टर्म बोलते हैं, वो है x। एंड इन नंबर्स का एडिशन, n नंबर्स का एडिशन जो है वो है 287। मतलब Sn हमें पता है 287। तो यहां पर सबसे पहले हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैलकुलेट करना है और nth टर्म क्या है? x। तो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ n तो वहां से हम nth टर्म कैलकुलेट करके दैट विल बी नथिंग बट वैल्यू ऑफ x। ओके तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। सो सिंस गिवन नंबर्स आर इन एपी, गिवन नंबर्स आर इन एपी वेयर a is equals to 1, d is equals to 3 and sn हमें मालूम है 287। ओके तो पहले हम ये बोलते हैं let there are n number of terms in the given AP. Okay, so therefore SN कितना है? 287। Now SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d is equals to 287. Okay, therefore n/2 ब्रैकेट 2a का वैल्यू हमें पता है 1 प्लस n minus 1 into d is 3 is equals to 287। अब ये 2 जो है इसे हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n ब्रैकेट 2 into 1 that is 2 plus 3 into n that is 3n plus into minus 3 into 1 3 is equals to now 2 into 287 is nothing but 574। ओके नाउ यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे सो 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल्स टू 574। ओके सो 3n स्क्वायर नाउ 2n माइनस 3n इज नथिंग बट माइनस n इक्वल्स टू 574। ओके अब 574 को LHS में ट्रांसपोज कर लेंगे सो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल्स टू 0। ओके तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। तो अब इसे हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें या फॉर्मूला मेथड से। अब अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट टर्म हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट टर्म 3 इंटू माइनस 574। तो 3 इंटू 574 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी दैट इज 22 एंड ये हो जाएगा 1570। ओके सो माइनस 1722 ये प्रोडक्ट टर्म चाहिए और समेशन टर्म मिडिल टर्म इज -1। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -1722 एंड समेशन टर्म -1। ओके तो अब इसे फैक्टराइज करेंगे 1722 तो 2 इंटू 8 16, 1 कैरी 6, 2 इंटू 1 2 देन 3 के टेबल में ट्राई करते हैं सो 3 इंटू 2 दैट इज 6, 1 कैरी 2 कैरी 3 इंटू 8 24, 2 कैरी 7। ओके अब 3 के टेबल में तो नहीं जाएगा देन 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 1 7। ओके तो अब देखो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है 41 इज अ प्राइम नंबर तो अब आगे फैक्टराइज तो नहीं होगा। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं ना 2 इंटू 861 मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा बट प्लस और माइनस करके हमें -1 नहीं आने वाला है। नाउ 2 इंटू 3 6 इंटू 287 1722 तो आ जाएगा बट प्लस माइनस करके हमें -1 नहीं आने वाला। देन 6 इंटू 7 42 एंड 41 तो 42 इंटू 41 करेंगे
तो 1722 आ जाएगा और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 और 41 को सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ पर -1 आ जाएगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है 42 और 41 का। ओके, तो जैसे कि हमें ये क्या चाहिए माइनस में, तो ऑब्वियसली दोनों में से एक नंबर माइनस होगा, और जैसे कि समेशन वैल्यू कितना आ रहा है माइनस में आ रहा है, मतलब ग्रेटर वैल्यू क्या होगा माइनस में होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो आपको स्टेप्स बता दिया, क्योंकि ऐसे बड़े नंबर्स जब होते हैं तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं कि कौन सा वर्कआउट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर so therefore 3n square minus 42n plus 41 minus 574 is equals to 0। ओके, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3n कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 3 into 14 दैट इज 42 प्लस इन दोनों में सॉरी यहाँ पर मैंने n नहीं लिखा n माइनस। ओके, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 41 कॉमन है, ऑब्वियसली 41 कॉमन होगा तो यहाँ n माइनस, अब देखो 41 इंटू क्या करेंगे तो 574 होगा, ऑब्वियसली 14 ही होगा क्योंकि यहाँ जो ब्रैकेट है सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, तो इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर n माइनस 14 दोनों में कॉमन है एंड 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0। सो n इज इक्वल्स टू 14 और 3n इक्वल्स टू माइनस 41, सो n इक्वल्स टू माइनस 41 बाय 3। तो जैसे कि n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहां पर सिंस n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड इट cannot be negative, so therefore n is not equals to minus 41 by 3। ये पॉसिबल नहीं होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा 14। ओके, तो n का वैल्यू 14 है, मतलब therefore n equals to 14, so therefore there are 14 terms in the given AP। यस, ये जो AP है जिनका समेशन हमें दिया गया उसमें कितने टर्म्स है 14 टर्म है, तो ऑब्वियसली अगर 14 टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या है x, तो therefore यहां पर nth टर्म क्या है 14, हाँ nth टर्म जो है 14th टर्म है, हाँ 14th टर्म, और 14th टर्म क्या है यहाँ पर x, यस और नो 14th टर्म क्या है x। ओके, तो अब x का वैल्यू क्या होगा, तो सिंस वी नो दैट, अब देखो हमें ये पता है an nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल्स टू व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इज इट क्लियर। अब nth टर्म दैट इज an, nth टर्म क्या है यहाँ पर x इक्वल्स टू एंड a क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n का वैल्यू क्या है 14 बिकॉज 14th टर्म है माइनस 1 इंटू d क्या है यहाँ पर 3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ये आ गया 13 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 39, ये हो जाएगा 40, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। इज इट क्लियर, मतलब यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स है 14 टर्म्स है, कितना है 14 टर्म्स है। अब 14 टर्म्स है तो मतलब nth टर्म जो है वो 14th टर्म है, और 14th टर्म यहाँ दैट इज nth टर्म क्या है x, तो nth टर्म x है तो मतलब an का वैल्यू क्या होगा x होगा। ओके, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 एंड n का वैल्यू 14 है माइनस 1 इंटू 3, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।